Hello students. Today I have come here with the collections of that means collection of some questions, important questions. जैसा कि आज मैं आप लोगों के लिए कुछ important questions की कलेक्शन लेकर आया हूँ, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं समय भी कम है और इस कम समय में आप अपने आप को चेक भी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जैसा कि मैं बीच बीच में आपको क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अब आज आप लोगों को ऐसा कलेक्शन दूँ जिससे आप यह देख पाए कि आपकी तैयारी कैसी है। ओके स्टूडेंट्स, और मैं उसके बारे में कुछ हिंट भी कर दूंगा, क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चंस आपको सेंड कर दिए गए हैं, वीडियो के माध्यम से बता दिए गए हैं। तो सारे स्टूडेंट्स से मैं चाहूँगा कि पहले आप एक बार अच्छे से क्वेश्चंस को देखें, समझें और कैसे बनाना है ये ध्यान दें, और मैं आप लोगों को हिंट भी कर दूंगा, तो ध्यान से देखें। नाउ लेट्स कम बैक। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जैसा कि आप देख रहे हैं ABC ये किसी सर्कल का क्वाड्रेंट है। जैसा कि मैंने पिछले दिन भी कहा था कि सर्कल के को अगर यदि आप 4 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 4, ये जो है 1/4 ये क्वाड्रेंट कहलाता है। तो ये बोला गया है कि इन फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो इस क्वाड्रेंट का ये जो रेडियस है ये आपका 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, पूरा एंड अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया गया है कि सेमी सर्कल जो है ये दैट मींस ये पार्ट ये आपका सेमी सर्कल हुआ। तो सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज अ डायमीटर, और ये BC जो है उसका डायमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, आपको इस सैडेड रीजन का एरिया प्राप्त करना है। ओके स्टूडेंट्स, सुना मैं फिर आप लोगों को क्वेश्चन से समझा देता हूं, ताकि आप सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें, तो फिर कहीं मिस्टेक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन। तो मैंने कहा कि आपके सामने एक फिगर है जिसमें ABC जो है ये एक क्वाड्रेंट है। मैंने कहा कि एक सर्कल का 4th पार्ट में से 1 पार्ट है, 1/4 है। तो ये 1/4 पार्ट जो देख रहे हैं क्वाड्रेंट का और उस सर्कल का, और साथ ही साथ बोला गया है कि उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर एक देख रहे हैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया गया है। इस तरह से सेमी सर्कल है और ऑफ अ रेडियस सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर, और उसका डायमीटर जो है ये BC है इस सेमी सर्कल का। और फाइंड द एरिया ऑफ सैडेड रीजन, कैसे वो फाइंड आउट करेंगे। नाउ लिसन केयरफुली, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन, चूंकि आप लोगों को समझ में आ गया इसलिए मैं रेस कर दे रहा हूं। देखिए, तो मैंने कहा था कि आपके पास एक क्वाड्रेंट है, दैट मीन्स इस फॉर्म में, और उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है ये, और इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है एरिया, और ये है 14 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, ABC। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे सबसे पहले। तो एरिया ऑफ, क्या बता रहा हूं ध्यान से देखेंगे, कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को जरूर शेयर करेंगे, और इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखें, ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो सकता है कि स्टार्ट में कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन जैसे ही कंप्लीट आप देखेंगे तो आपके सारे कंफ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिसन, ध्यान देखेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि गिवन दिया हुआ है A3 आपका 15 है, A10 125 है, D और A10 फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखें तो आप A3 दैट मीन्स कि A + 2D 3 हो, दैट मीन्स बैक चलेंगे, जितना भी मैंने 4 हो तो A + 3D लिखेंगे, A5 हो तो दैट मीन्स A + 4D लिखेंगे। तो ध्यान देंगे तो A + 3D A + 3 जो है वो आपका A3 जो है आपका 15 है, तो A + 2D = 15 हुआ। अब ध्यान देंगे, अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 रख रहे हैं। अब हम आते हैं इसके पास S10 के पास।
S10 जो आपका है S10, तो फॉर्मूला में क्या रखिए n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं S10 दिया 125 लिखेंगे, n जो आपका 10 दिया हुआ यही इंडिकेट करता है कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, तो यहाँ 10 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर n जो है 10 लेंगे और बाई 2 इंटू ए का वैल्यू तो कहीं दिया नहीं है तो ए रहने देंगे, प्लस n जो कि आपको 10 दिया हुआ है तो 10 माइनस 1 और डी भी हमको आपको नहीं दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ना 125 इज इक्वल टू 2 से 5 टाइम में कैंसिल कर देंगे तो आपके पास 5 और यहाँ पर आपका 2a प्लस 10 माइनस 1 9 और साथ में डी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो इस 5 से इस 125 को जब कैंसिल करेंगे तो कितना आपके पास होगा 25 होगा। तो आप लिख सकते हैं 2a प्लस, यहाँ लिख सकते हैं 2a प्लस 9d इज इक्वल टू आपका 25 है। इसको आप इक्वेशन 2 ले लें। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपने S10 का दैट मीन्स की ये सेकेंड इक्वेशन आपने बना लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इक्वेशन 1 आपके पास यहाँ है और इक्वेशन 2 नंबर आपके पास यहाँ है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं अब एक साथ ले रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 में देख रहे हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, 2 में देख रहे हैं आप 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से समझा रहा हूं, ध्यान देखिए। तो जब भी ऐसा हो, टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में जो आप 2 देख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 वाले से और इसके आगे कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है तो इसको करेंगे 2 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपके पास, तो 2 को a से इंटू करेंगे 2a प्लस 2 2 जा 4d इज इक्वल टू 15 2 जा 30 और इसमें ध्यान देंगे 1 2 जा 2a और 1 9 जा 9d इज इक्वल टू 25 और आप दोनों को चूंकि साइन को सब्ट्रैक्ट करें दैट मीन्स कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। आप देख रहे हैं दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 9 माइनस 5 4 इज इक्वल टू 5d इज इक्वल टू 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 और यहाँ पर नेगेटिव है साइन, तो दैट मीन्स d इज इक्वल टू माइनस 5/5 और 1 आपका माइनस 1 आपका d आ गया। तो आपने देखा कि d आपने -1 फाइंड आउट कर लिया जो कि इसका वैल्यू हो गया आपका -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया -1। अब हम लोग को a10 निकालना है, ध्यान देंगे मैंने भी कहा था कि जो भी पूछा जाए a10 पूछा जाए तो a प्लस 9d लिखेंगे। तो अब मैं आपको a10 बता रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, d आपका 1 निकाल चुके हैं, अब मैं इसे रेज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है a10, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d और a आपके पास चूंकि a भी पता आपके पास आपको नहीं था, चलिए पहले a निकाल लेते हैं हम लोग। तो a निकालने के लिए क्योंकि आप मान लीजिए a प्लस जैसा कि हम लोग देखे थे 2d इज इक्वल टू कितना था 15 था इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 को ले रहे हैं। तो a हमारे पास नई फॉर्म पता है 2 इंटू डी फाइंड आउट हो गया है -1 इज इक्वल टू 15। तो आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू ये 15, पहले इसको मैं दिखा देता हूँ, a और प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, यानी a आपका कितना हो गया 17 हो गया। तो अब आपसे पूछा गया है a10, तो लिखेंगे a आपका कितना है 17 प्लस 9 इंटू डी आपका कितना है -1। ओके स्टूडेंट्स, तो 17 प्लस माइनस माइनस 9 इज इक्वल टू 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8। तो आपने देखा a10 जो है आपका 8 हो गया, तो इस प्रकार से आप a10 भी निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, ध्यान देंगे समय कम है लेकिन अधिक से अधिक प्रयास करना है, प्रैक्टिस घर में करते रहना है ताकि आप बेहतर कर पाए। ना लिखा हुआ है इन फिगर XY, जैसा कि आप देख रहे होंगे XY एंड X डैश Y डैश
आर टू पैरेलल टेंजेंट्स है, ये और ये दोनों टेंजेंट हैं टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर इसका ओ है, एंड अनदर टेंजेंट जो है ए बी, ये आपका अनदर टेंजेंट है ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जहां पर ये सी पॉइंट पे टच कर रहा है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई जो है उसको ए पर कट कर रहा है यहाँ पर, एंड एक्स वाई डैश को कहाँ कट कर रहा है, बी पर, ध्यान देंगे। तो प्रूफ करना है ए ओ बी जो है हमारा 90 डिग्री, यानी ये हमारा 90 डिग्री है। ध्यान से देखेंगे, मैं कोशिश करूंगा इसको बहुत शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका ये सर्कल है, ध्यान से देखेंगे, बोला गया ये सर्कल है और इसमें दो टेंजेंट है इस तरह से, और एक इस तरह से ऐसे टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ सी दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका ये डायमीटर है जो सेंटर से होते हुए पार किया है, और ये आपका P है, ये Q है, और यहाँ पर आपका O है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, ए ओ बी, यानी यहाँ से ए ओ और बी, ये हमारा 90 डिग्री है, ये फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ए से सी पर एक लाइन, ठीक है। नंबर 1 हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन ओ सी। ओके स्टूडेंट्स, इस लाइन को मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल जिसका नाम ले लेते हैं, ये P था, O था और ये A था, तो AOP और AOC, AOP एंड AOC। तो AOP और AOC में आप देखेंगे PA बराबर AC, क्यों, PA ये और AC ये दोनों क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट इक्वल होते हैं। ओके, तो ये टेंजेंट्स हैं। नाउ अब आते हैं PO बराबर OC, PO बराबर OC जो कि रेडियाई है, देख ही रहे होंगे आप, रेडियाई ऑफ सर्कल। इस सर्कल का यहाँ सेंटर से ये और ये सेंटर से ये, दैट मीन्स दो रेडियस है, और AO इज इक्वल टू AO जो कि कॉमन है। आपने देखा कि साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो बाय SSS ट्रायंगल POA कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल POA और AOC। तो आपने देखा कि इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो क्या सेम कंडीशन यहां भी होगा, सेम एज लिख सकते हैं हम लोग, सेम एज, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, सेम एज, उसी तरह से ट्रायंगल हमारा QOC, ट्रायंगल QOC कॉन्ग्रुएंट होगा हमारा क्या, किसके, CO, या मान लिया मैं B लिख रहा हूं, COB के। तो हमने देखा कि ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि ये और ये और ये, दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं इसे यहां लिख दूं 1, ध्यान देंगे आप, 1, और यहां लिख दूं 2, यहां लिख दूं 3, और यहां लिख दूं 4, 1 2 3 4, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे, ध्यान देंगे, अगर आप ये ठीक से समझ चुके होंगे तो देखेंगे आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, स्ट्रेट एंगल 180 का। ओके स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक लाइन पर कितने भी एंगल होंगे, सबके सम कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो वही मैंने बताया है 1 2 3 4। अभी आप प्रूफ कर चुके हैं कि दो ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मींस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या मैं इसे दो बार एंगल 2 लिख सकता हूं, इन दोनों को 2 एंगल 2, और क्या मैं इन दोनों एंगल को दो बार एंगल 3 लिख सकता हूं, 2 एंगल 3, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, जिससे कि मैंने यहां प्रूफ कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, और
इन दोनों का सम 180 है, तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि आप इसमें से कॉमन ले रहे हैं 2 को, और 180 और इस 2 से जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर इस 2 को हटाएंगे 2 से तो 90 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो एंगल 2 यहाँ, एंगल 3 यहाँ है, तो AOB जो आपका है प्रूव हो गया कि वो क्या है, राइट एंगल है। सो इस प्रकार से एंगल AOB इज इक्वल 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कम समय में आपको शॉर्ट में बताने का, तो आप भी ध्यान से देखेंगे वीडियो को कंप्लीट, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ, ध्यान देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा एक क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान देंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो आप अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं तो आपका ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से आप बहुत कुछ सीख लेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले बोला गया है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, of 52 cards. Okay students, so find the probability of getting a king of red color. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे वेल सफर्ड कार्ड की अगर बात करें तो उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 कार्ड्स जो होते हैं वो देखते होंगे आप, दो पार्ट बटे होते हैं, रेड और ब्लैक में। ओके स्टूडेंट्स, तो रेड में भी आप देखते होंगे दो पार्ट में होते हैं, एक होता है आपका हार्ट और एक होता है आपका डायमंड। ब्लैक में भी आप देखते हैं दो पार्ट में होता है, एक होता है क्लब और एक होता है स्पेड। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। तो इस हार्ट में जो सॉरी 52 कार्ड्स होते हैं, तो आपका देख रहे होंगे कि 26 और 26 जो आपका है दो पार्ट बट गए, रेड और ब्लू। अब देखेंगे आप, ये रेड जो है ये दो पार्ट बटा, यानी 13 13 13 13। ओके स्टूडेंट्स, अब आप जब हार्ट को देखेंगे, आप याद देंगे हार्ट आप 13 देख रहे हैं, जिसमें से आपका क्या क्या होता है, किंग, क्वीन, जैक, जिसको हम लोग फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। अगर मैं किंग, क्वीन और जैक की अगर बात करूं तो आप देखेंगे कि किंग जो है और क्वीन और जैक इस हार्ट में कितने होंगे, इस डायमंड में कितने होंगे, इस क्लब में कितने होंगे, इस स्पेड में कितने होंगे। आप देख रहे हैं कि हार्ट में आपके 3 है, तो द डायमंड में भी यहाँ पे 3 होगा, और क्लब में भी 3 और स्पेड में 3। दैट मीन्स 3 4 जा 12 जो होंगे आपके फेस कार्ड हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने फेस कार्ड देख लिया। अब जैसे हम लोगों से क्वेश्चन किया जाएगा, हम लोग उसके आधार पर भी पहले सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले पूछा गया हम लोगों से अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर में कितने किंग होते हैं। तो देखा हमने एक किंग तो यहां होगा और एक किंग यहां होगा, दोनों में एक एक किंग होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की जो बात होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग की बात होगी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है इसका, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल में आपके पास क्या है, किंग आपके पास एक और एक दो, चूंकि रेड की बात हो रही थी इसलिए हम लोग लिखेंगे 2/52, दैट मीन्स 1/26। ओके, तो आपके पास किंग का तो निकल गया 1/26। अब हम लोग आते हैं फेस कार्ड। और फेस कार्ड अभी मैंने आपको बताया कि फेस कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फेस कार्ड का निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, तो जैसा कि मैंने बताया था कि फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम में आपके पास फेस कार्ड जो है वो है 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, दोनों कैंसिल करेंगे तो 3 4 12 और 13 4 जाए, तो 3/13 आपका हो गया फेस कार्ड। अब देखेंगे आप, फेस कार्ड हमारा हो गया। और रेड फेस कार्ड, केवल फेस कार्ड की बात हुई थी तो हम लोग टोटल ले लिए थे 12। अगर केवल रेड फेस कार्ड की बात होगी तो कितना हो जाएगा आपके पास, चूंकि 3 3 3 3 था, तो 3 इसका फेस कार्ड, 3 इसका फेस कार्ड, तो 3 3 6 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड,
तो आपके पास 6/52 होगा, तो 3 टू या 6 और 26 टू या 52, दैट मीन्स 3/26 आप लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे होंगे द जैक ऑफ हार्ट। तो मैंने बताया था कि जैक ऑफ हार्ट, तो जैक भी कितने होते हैं, मैंने कहा था एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। हार्ट जैक में एक ही होगा, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट जो हमारा है वो हमारा कितना हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1/52, क्योंकि एक ही होता है, मैंने कहा था एक आपके हार्ट में, एक आपका डायमंड में, एक आपका क्लब में और एक एस्पेड में, तो एक ही है। अब उसके बाद आपसे पूछा गया स्पेड, स्पेड के बारे में पूछा गया, टोटल ध्यान देंगे स्पेड, तो टोटल स्पेड कितने होते हैं आपके, मैंने बताया था 13, तो स्पेड देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, तो आपका 13/52, दैट मीन्स 1/4। ओके स्टूडेंट्स, अब पूछा द क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड में एक क्वीन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ अ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड, तो आपका हो गया 1/52। तो इस प्रकार से आपने यहां तक कंप्लीट कर लिया। ध्यान से देखेंगे वीडियो कंप्लीट लास्ट तक, मैंने कहा था, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। अब ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, the following distribution shows the daily pocket allowance of children. Locality when the mean pocket allowance is ₹18. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास मीन दिया हुआ है, तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब आपको फ्रीक्वेंसी निकाला, चूंकि मैं इस तरह का क्वेश्चन आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी हिंट कर दे रहा हूं, ध्यान देंगे। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल ले लेंगे, जिसमें दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19 और इसी तरह से आपके पास 23 to 25 है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो है 769, मान लिया फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो आपका 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि मिड में सबसे ज्यादा कॉलम होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर पहले मिड वैल्यू बता रहा हूँ, ध्यान देंगे आप, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है। तो एक्स आई निकाल रहे हैं, दैट मीन्स की मिड वैल्यू निकाल रहे हैं। मिड वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा था दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11 और 13 जब आप ऐड करेंगे 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 12। उसी तरह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28 को हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 24। और मैंने एक तरीका बताया था आप लोगों को, आसान तरीका, कि आप दोनों के डिस्टेंस को देखेंगे तो 2 का है तो 2 ऐड करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप 2 ऐड करेंगे तो 12 to 24, सॉरी यहाँ पर आपका कितना था, यस 12 था, और यहाँ पर आपका 28 था, दैट मीन्स क्या था 14 हो गया, उसका 2 ऐड करेंगे 16, 18, 20, 24, 26। ओके फ्रेंड्स, चेक भी कर सकते हैं आप इसको, कहीं मिस्टेक है देख लेते हैं हम लोग। तो 23 + 25, 23 + 25 हमारा कितना होता है 5, 3, 8, 2, 2, 4। और यदि आप इसको डिवाइड करेंगे 23 + 25, ओह सॉरी यहाँ पर 22 होगा और यहाँ पर आपको 24 होगा, क्योंकि 12 to 14, 14 to 16, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22 और 22 to 24। तो आप लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 24 आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने चेक कर लिया कि कहाँ मिस्टेक था, पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाल लिया। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी ध्यान देंगे यहाँ पर, एक जो है वेरिएबल दिया हुआ है, यह फाइंड आउट करना हम लोग को है एफ, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं इसको, अगर चाहें तो आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं आप। अगर समय की बचत करनी चाहते हैं तो 12 से 84, इन दोनों को इंटू करेंगे
और इन दोनों को इंटू करेंगे तो, और इन दोनों को इंटू करेंगे 96। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर, तो आप ऐड कर देंगे तो सिग्मा FI UI आपके पास आ जाएगा। तो ऐड करते हैं हम लोग, 84 84 144 234, इसको छोड़ देंगे 110 96 752। और इसमें देख रहे होंगे आपको एक हमने जो छोड़ा था वो है 20F। अब इधर ऐड कीजिए, आपका कितना आता है। तो फ्रीक्वेंसी बताया गया है पॉकेट अलाउंस एज चिल्ड्रन मीन, आपको मीन पॉकेट दिया हुआ है, दैट मीन्स की एक्स दिया, दैट मीन्स मीन दिया हुआ है 18। सबसे पहले इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ ऐड कर लेते हैं 7 6 9 13, उसके बाद 5 और 4, $44 आ रहा है। तो 44 प्लस F लिख देंगे। अब क्या है हमारा, ये निकल गया सिग्मा F निकल गया। फॉर्मूला पुट करेंगे हम लोग इससे, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI। तो ये आपका आया है 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाई, ये आपका आया है 44 प्लस F, 44 प्लस F, और ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 18। अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो देख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 729 प्लस 18F इज इक्वल टू 752 प्लस 20F। अब 18 को इसके पास ले जाते हैं और इसको इसके पास लेते हैं, दैट मीन्स कि 20F माइनस 18F इज इक्वल टू 792 माइनस 752, दोनों लेस करेंगे 40, और यहाँ पर 20 में से 18 लेस करेंगे तो आपके पास कितना होगा 2F। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए F इज इक्वल टू आप देख रहे होंगे 40/2 यानी कि 20। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने वेरिएबल यानी इस फ्रीक्वेंसी को आपने फाइंड आउट किया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए, find coordinate of point A where AB is diameter of a circle। AB जो है सर्कल का एक डायमीटर है, और क्या बोला जा रहा है, whose center is 2 और -3, और बताया गया है B is 1 और 4। ओके स्टूडेंट्स, और हम लोग क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को यानी एक्स और वाई फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देंगे, ये बिल्कुल अच्छे से लोग जानते हैं डायमीटर और ये सेंटर होता है, दैट मीन्स ये हाफ पॉइंट होता है, दैट मीन्स हम लिख सकते हैं एक्स प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई 2, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पर कितना 2, एक्स का दिया हुआ है जो कि हम लोग मालूम है। और अगर इसकी बात करें, वाई की अगर बात करें, तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 यदि करेंगे तो उसका वैल्यू दिया हुआ है -3। तो आप देख सकते हैं, तो 2 2 जा 4 और x प्लस 1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ देख रहे होंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 इज इक्वल टू x प्लस 4, सॉरी y प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -6 माइनस 4, तो देख रहे होंगे -10। आपने देखा कि हम लोगों ने इसे फाइंड आउट करने के लिए, दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट लाने के लिए फर्स्ट वाले x1 और x2 जो आप देख रहे हैं इन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 और x प्लस 1, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। और यदि हम लोग y की बात करें इन दोनों की, दैट मीन्स y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3 था, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 3 6 माइनस में, और y प्लस 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू -6 माइनस 5 इक्वल टू 10। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3 और -10, इसलिए आप बता सकते हैं 3 और -10। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपको दिए गए थे,
और किस तरह से बताने का प्रयास किया गया है, तो आप भी घर में प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका एग्जाम बेहतर जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।